बहुत बड़ा विवाद लागू होने से पहले सीजफायर टूटने के आसार। ब्रेक करिए। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हमास तय नहीं करेगा, नेतन्याहू ने कहा। कैदियों की रिहाई पर इजराइल के पास होगा वीटो पावर, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल में अपने कैदियों की रिहाई का फैसला खुद चाहता है हमास। ये बड़ी खबर है, फ्लोर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, जो सीज फायर की ब्रेकिंग और शॉट्स है वो बगल में दिखाते रहेगा, जो सीज फायर का ऐलान हुआ है वो बगल में दिखाते रहेगा। ये बड़ी खबर, युद्ध विराम कैसे लागू किया जाएगा। आईडीएफ नेटजारिम गलियारे से 700 मीटर दूर हटेगा। आईडीएफ के 5 विशेष क्षेत्रों में सिर्फ 400 मीटर दूर हटेगी। मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। पहले इस खबर को एक्सप्लेन करना चाहिए था। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से 50 दिनों में आईडीएफ हटेगा। एक हफ्ते में राफा सीमा क्रॉसिंग खोलेगा इजराइल। हमास को 50 घायल लड़ाकों को हर दिन इजिप्ट भेजने की अनुमति। गाजा में शरणार्थियों की वापसी शुरू हो जाएगी। इजराइल करीब 3000 लड़ाकों को रिहा करेगा। बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में बी ऑन अ स्टैंड बाय, जूम इन करके मेरे बगल में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फूलों की खेती में है बम्पर कमाई। 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स तैयार। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है। ईरानी एयरफोर्स के पायलट और कमांडर का दावा। बड़ी खबर, क्षमता के मामले में इजरायली एयरफोर्स की कोई सीमा नहीं। बड़ी खबर, ईरान से दूर यमन में तबाही मचा चुका है इजराइल। हूती पर कंट्रोल के लिए ईरान को कुचलना होगा। बड़ी खबर, मोसाद ने कहा। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स तैयार। बड़ी खबर, इसके विजुअल्स भी प्ले करिए। इजरायली एयरफोर्स के विजुअल्स हैं, जिस तरीके से वो लोग लोड कर रहे थे अपने आप को ईरान के लिए। ईरानी एयरफोर्स के पायलट और कमांडर का दावा, क्षमता के मामले में इजरायली एयरफोर्स की कोई सीमा नहीं है। बड़ी खबर, ये देखिए, ये देखिए, ईरान से दूर यमन में तबाही मचा चुका इजराइल। सीधे आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले के लिए तैयार इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर किसी भी वक्त हमले के लिए इजराइल तैयार है। यह बड़ी खबर आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। इजराइल किसी भी वक्त अपने दुश्मनों पर बड़े हमले के लिए तैयार है। हूती के ठिकानों पर हमले के बाद इजरायली एयरफोर्स का यह बड़ा दावा है। क्षमता के मामले में इजरायली एयरफोर्स का कोई सीमा नहीं है। सीधे चलूंगा, इस हाथ कंगन को आरसी क्या, सीधे हमारे पास एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मौजूद है। सर, वेरी क्विक आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि ईरान पर अटैक करना बड़ा इजी है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि जॉर्डन जो सबसे पहले भौंपू बजा के बोलेगा ईरान को कि वो आ रहे हैं? श्रीवास्तव सर, ये मेरा सवाल आपसे था। श्रीवास्तव सर, कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। हेलो सर, लाउड एंड क्लियर। Yes, sir. सो बेसिकली इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ मैं थोड़ा काम भी कर चुका हूं। उन्हें विजिट भी किया है एयरफोर्स स्टेशन पे। जहां तक उनकी तैयारी का सवाल है, आप निशांत ये मान के चलिए वो हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह के जो उनके ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरीके से वेपन्स की मीटिंग होती है एयरक्राफ्ट में, और जिस तरीके से उनकी आर्मी तैयार रहती है, क्योंकि उन्होंने उनका खतरा जो है हमेशा बना रहता है। खास तौर से इस वक्त जब ईरान अपने तीनों प्रॉक्सीज के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करने की पूरी चेष्टा कर रहा है। वो पूरी तरीके से तैयार हैं, सजग हैं और सक्षम भी है। मैं बता दूं आपके माध्यम से, जहां तक सवाल है प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का, वो उनके पास प्लेंटी में अवेलेबल है और प्लेंटी में अवेलेबल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वेस्टर्न फोर्सेज अलायंस। ये सब मिलाकर के इजरायली एयरफोर्स तैयार है। ये अपने में अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान इस वक्त सबसे कमजोर हालत में है। तीनों प्रॉक्सीज एक तरीके से उनकी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो चुकी है। उनके पास वेपन्स नहीं बचे हैं, अटैक करने की कैपेबिलिटी नहीं बची है, और वो अपना जो छुटपुट अटैक करते जा रहे हैं वो एक डिमॉन्स्ट्रेट करने का तरीका है कि अभी हम जिंदा हैं। तो अगर इस पूरे को नाप तोल कर देखें, मेरा अनुमान यह है कि इजरायली एयरफोर्स तैयार है और उनको एक साथ चाहिए। अगर उनको ये ट्रिगर मिलता है या उनको ये इजाज़त मिलती है कि आप ईरान पर अटैक करके उनके न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है। हम लोग ये अनुमान नहीं लगाना चाहेंगे कि न्यूक्लियर उस पर अटैक होगा, लेकिन वो तैयार हैं, इस यहाँ तक हम कह सकते हैं।